वेरी गुड डे सभी बच्चों के लिए। बहुत बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे आशीर्वाद। आज का जो चैप्टर मैंने लिया है परसेंट या परसेंटेज, ये क्लास 6 से लेकर 8 तक में बिल्कुल आपको एग्जैक्ट परसेंट या परसेंटेज के नाम से ही मिलेगा। लेकिन क्लास 9 के बाद 10th में आपको ये इस नाम से नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इसकी जो एप्लीकेशंस है, जो इसके यूजेस हैं, वो आपको बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर मिल जाएंगे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मैक्सिमम मिल सकते हैं। और जो बच्चे कॉमर्स लेंगे, कॉमर्स स्ट्रीम, बिजनेस स्ट्रीम को पढ़ेंगे, वाणिज्य को पढ़ेंगे, तो उसमें तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज। आपका चैप्टर डेप्रिसिएशन है या हमें शेयर्स निकालने हैं, शेयर्स एंड डिबेंचर्स में मिल जाएगा आपको, और पार्टनरशिप में मिल जाएंगे इसके यूजेस। तो इसके यूज आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो उसका सबसे पहले जो कोर कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि किसी बच्चे के 100 में से, किसी बच्चे के 100 में से 85 मार्क्स आए। कितने मार्क्स आए? 85 मार्क्स। और किसी बच्चे के हम ये मान लेते हैं कि 50 में से 42 मार्क्स आए। तो हम ये कैसे निकालें कि भाई किसके ज्यादा आए, किसकी परसेंटेज ज्यादा है? तो परसेंटेज का जो वर्ड है वो यहां से स्टार्ट हो जाता है। कुछ नहीं करना है, ये तो उसके टोटल मार्क्स है, ये उसके ऑब्टेन मार्क्स हैं। ये टोटल है, ये ऑब्टेन है। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो हमें यहां पे दिख गया है कैंसिल। इसके आ गए 85% मार्क्स। यहाँ पे 51 जा 52 जा 100, और यहाँ पे किसके कितने हो गए? 84% मार्क्स। तो ये वाला जो बच्चा है, इस वाले बच्चे से, ये वाला बच्चा इस वाले बच्चे से 1% पीछे रह गया। तो ये है हमारा परसेंटेज निकालने का तरीका। तो इतना आसान तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब जो बच्चे क्लास 6 में हैं, पहले हम उनकी बात करते हैं। उनके आसान आसान क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस में क्या आता है कि भाई 20 पैसे और 2 रुपीस, 20 पैसे और ₹2। अब इनकी बना दो परसेंटेज। तो इसकी परसेंटेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी परसेंटेज बनाने के लिए हमें इसके अंदर यहां पे इसको पैसों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20 पैसा, 2 रुपए की क्या बनेगी परसेंटेज? 2 रुपए की परसेंटेज क्या बनेगी? 2 रुपए की परसेंटेज क्या बनेगी? सॉरी, बाहर वेट करो, अभी बाहर वेट करो, एक टर्न करो। 2 रुपए को हमें पैसे में कन्वर्ट कर देना है। कितना आ जाएगा? 200। अब बनाओ इसकी परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। तो दो जीरो कटे, इससे ये कट गया, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 10। ये आ गया हमारा 10% इसका आंसर। तो ये आसान क्वेश्चन बच्चों के 6th क्लास के लेवल तक में आ जाते हैं। 6th में कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे ही मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस 7th 8th में थोड़े बड़े लेवल के आ जाते हैं। मेन जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका मेन कॉन्सेप्ट ये आता है कि इसके अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, इतना दस्ता मांगे भाई, ये है। तो जो मेन चीजें हैं वो है इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम्स कहती क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स क्या कहती है? वर्ड प्रॉब्लम्स ये कहती है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसको आप समझिए। यहां पर मेन प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों के साथ में, और ध्यान सुनना और प्लीज बुरा नहीं मानना, कि बच्चों को हिंदी लिखनी नहीं आती और इंग्लिश बोलनी नहीं आती। ये मेन प्रॉब्लम है यहां पर। हिंदी ढंग से लिखनी नहीं आती और इंग्लिश बोलनी नहीं आती। इंग्लिश पढ़ लेंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे, हिंदी बोल लेंगे लेकिन लिख नहीं पाएंगे। चलिए हम इस बात पे भी एक अच्छा लेक्चर बना के देंगे कि बच्चों की जो भाषा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों कैसे इंप्रूव हो सके। एक क्लास कंटेन्स 25 चिल्ड्रन। एक क्लास के अंदर 25 विद्यार्थी हैं, ये 25 बच्चे हैं। तो अब विद्यार्थी मैंने कैसे मान लिया? विद्यार्थी वर्तमान में आया ही नहीं कहीं। हाँ, तो बच्चे शब्द है, क्लास लिखा है ना, क्लास कक्षा, तो 25 बच्चे इसमें रहे होंगे। पहला मैं कर रहा हूं 25 बच्चे, टोटल नीचे आएगा
ऑफ विच, जिसमें से 6 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 6। अब जब 6 लड़कियां हैं तो बच्चे विद्यार्थी बॉयज भी होते हैं और गर्ल्स भी होते हैं। तो 6 तो गर्ल्स हो गई, तो बॉयज कितने बचे फिर? 19 बचे। तो 19 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो 25 बन जा, 25 4 जा, कितना आ जाएगा? 78। कितना आएगा? 78%। लेकिन आपको, अगर आपके स्कूल में इनको मार्क्स लेने हैं इस क्वेश्चन से, तो आपको इसको एज इट इज नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना पड़ेगा? टोटल चिल्ड्रन बराबर 25, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 6, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज 19, ये लिखेंगे। उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। ये हमें इस प्रकार से करना है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको अभी कराता हूं। कुछ बच्चे बाहर आ गए हैं, इसको वीडियो को पॉज कर दिया जाए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कुछ बच्चे आ गए थे बात करने के लिए। चलिए कोई बात नहीं है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान को ही मना नहीं करनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आता है, एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेन्स 45% ऑफ कॉपर एंड रेस्ट इज जिंक। अब इसका इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे, कहीं कहेगा कि भाई इतने गर्ल्स थे, इतने बॉयज थे, या 2 चीजें बता देगा या 3 चीजें बता देगा। तो अगर हम रेस्ट इज जिंक, बची हुई जो चीज है कॉपर के बाद जो बचता है वो जिंक बचता है, जस्ता बचता है। तो ये एक एलॉय है। किसका एलॉय है? ये ब्रास का एलॉय है, पीतल का एलॉय है। तो ये पार्ट केमिस्ट्री का आता है, वो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आपको। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस एलॉय की बात करूं, तो ये अपने आप में क्या होगा? 100% कंप्लीट होगा। इस 100% एलॉय में कॉपर की जो मात्रा है वो कितनी है? 45% कॉपर हो गया। तो फिर जिंक की मात्रा कितनी होगी? तो इन दोनों को इसमें से इसको माइनस कर दो, जिंक निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आएगी? 55%। तो 55% जिंक आ गई है। समझ में आ गया? तो ये हमारा यहाँ पे आंसर मिल गया हमें, 55% एंड द रेस्ट इज जिंक। अरे एक गलती होगी भाई इसके अंदर, ये पार्ट यहां नहीं आना था। ये लाइन मिटेगी। चलो कोई बात नहीं, सही कर देते हैं इसको। 1 2 3 1 2 3 4। अभी भी गड़बड़ है। हाँ सही है, 5% और 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। तो अब अगर हम देखते थे पहले इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो जाता है। लेकिन अब हमसे क्वेश्चन ये कहता है कि जो पूरा वेट है जिंक का ऑफ 20 kg ऑफ द एलॉय, तो जिंक का वजन कितना होगा 20 किलो एलॉय के अंदर? इसमें 20 किलो एलॉय में। तो मान लेते हैं कि मेरा एलॉय 20 किलो है, 20 kg, और जिंक कितना है इसके अंदर? जिंक कितना आया? 55%। तो 55% का मतलब क्या हो गया? 55/100, तो 11 kg इसका आंसर आ गया। अब आप कहोगे सर आपने इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर कैसे ली? तो देखो भैया बहुत सिंपल सी बात है, 21 जा 25 जा 11, आंसर निकल के आ गया। तो 11 kg क्या हो जाएगा हमारा? जिंक हो जाएगा, राइट? ये आसान तरीके से हम इसको करा रहे हैं। अधिक आसान क्वेश्चंस ही होते हैं, बस लैंग्वेज समझ में आ जाए तो काम बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन में यहां कर देता हूं। थर्ड क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी पहेली वाली है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, बहुत हल्की सी। कैसे? क्वेश्चन कहता है 60 मोर सोल्जर्स ज्वाइन द कैंप ऑफ 500 सोल्जर्स। जो कैंप था उसकी जो कैपेसिटी है, कैंप्स कैपेसिटी किसके बराबर है? 500 सोल्जर्स के बराबर है। उसके अंदर 600 और आ गए, 60 इसमें और ऐड हो गए।
अब बताओ व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्लियर सोल्जर, यहां पे स्टार्ट होती है पहली, ऑफ द अर्लियर सोल्जर्स। तो अर्लियर सोल्जर्स का मतलब यह है कि पहले वाले जो सोल्जर्स थे उनसे नए वाले सोल्जर्स की परसेंटेज हमको निकालनी है। तो पहले कितने सोल्जर्स थे? पहले थे 500 और अब कितने आ गए? 60 इंटू 100, आंसर आ गया 12%। आसान तरीके से कैलकुलेशन बता दिया आपको करके। तो इसका जो मेन पार्ट था वो ये था। अब अगर इसमें एक और पहेली कर दिया या और घुमा दिया जाए, व्हाट इज द सैलरी निकल दिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ओल्ड सोल्जर्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ओल्ड सोल्जर्स टू द टोटल सोल्जर्स। तो अब टोटल सोल्जर्स कितने जाएंगे हमारे पास? 560 और ओल्ड कितने थे? 500। तो 500 अपॉन 560 इंटू 100 सॉल्व कर देंगे। राइट, इजी सवाल इसलिए लिए गए हैं ताकि आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 हम करते हैं, द मंथली सैलरी ऑफ रोहित इज, द मंथली सैलरी ऑफ रोहित इज 24,000। If his salary increased by 12%, what is his new monthly salary? अब इस क्वेश्चन के लिए बच्चे क्या करते हैं कि पहले इसका 12% निकालेंगे, फिर उसको उसमें ऐड करेंगे 24,000 में, फिर कहेंगे न्यू सैलरी ऐसे आ गई। इसका बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताता हूं। मान लेते हैं, अभी ये चौथा क्वेश्चन नहीं है, मान लो कि कोई भी चीज थी 100% अपने आप में, उसमें 10% इंक्रीमेंट हो गया। कितना इंक्रीमेंट हुआ? 10%। तो कितना आ जाएगा? 110। राइट, अगर 20% हुआ तो 120, 30 हुआ तो 130, और रिड्यूस होगा तो मान लो, और यहां पर आएगा 10, ये इसमें ऐड हो जाएगा 110 आ जाएगा। मान लेते हैं कि रिड्यूस हुआ तो क्या करोगे? 100 में से 10 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 90। तो इसमें बहुत सिंपल तरीका होता है इन सवालों करने के लिए कि अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो 100 में ऐड कर दीजिए परसेंटेज को, अपॉन में 100 रख दीजिए, इनटू जो भी वैल्यू थी इनिशियल उसको कर दीजिए। वैल्यू अगर रिड्यूस हो रही है तो 100 में से परसेंटेज को माइनस कर दीजिए, अपॉन 100 कर दीजिए, इनटू इनिशियल वैल्यू कर दीजिए। इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 24,000 इंटू क्या करिए? 100 प्लस आर या पी मान लेते हैं, पी फॉर, अब यहां पे मैंने क्या माना है? पी फॉर परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, ओके, ये हमारी इनिशियल वैल्यू थी। ये आपके कॉम्पिटिशंस में भी इजीली सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा तरीके। ये कितनी है परसेंटेज? परसेंटेज है 12, तो 112 अपॉन के 100, यहां से ये कट गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो इसकी मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है, इसको आप यहां पे 0 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? 0। ठीक, पक्का है? अब मान लो कि मैं इसको बहुत आसानी जल्दी जल्दी करूंगा, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? 20 प्लस 4, बात तो ये आ गई निकल के। 20 प्लस 4, ये 0 ये वाला है, तो इसमें कितना आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा 4 2 2 0 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 4 8 इज इक्वल्स टू 8 8 6 2, तो कितना हो गया ये? 2 6 8 8। ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो ये मेथड ले सकते हो, ठीक है? आप लोग क्या करते हो? आप लोग लिखोगे इसको ऐसे 240 112 लिखोगे, फिर लंबा सा प्रोसेस करोगे। इस प्रोसेस को अपनी हैबिट में लेके आइए। कैलकुलेशंस की स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और किसी भी कंपटीशन में करने के लिए ये तरीके बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आप इन तरीकों से कॉम्पिटिशन्स में सवाल करने बैठ गए, बेटा सवाल ही नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, पूरे छूट जाएंगे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5. आउट ऑफ अ सैलरी ऑफ 13,500, तो हमारे पास टोटल सैलरी, टीएस मतलब टोटल सैलरी कितनी है, ₹13,500. अब जो बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं या जो कॉमर्स में है वो इस तरह से लिखने की आदत जरूर डाल लें. कॉमा यूज करने का ये मेथड है, इसको आपको आना चाहिए और ये हैबिट आप डाल लीजिए. अब क्या होता है कि वो कहता है कि आई कीप 1/3 एज सेविंग. तो अब यहां पर फ्रैक्शन भी आ गया, कैपिटल फ्रैक्शंस भी आ गए और परसेंटेज भी आ गई. तो सेविंग कितनी है, 1/3. भैया 1/3 सेल किसकी है, तो 1/3 आप कहोगे कि इसकी है. अब निकालो इसका 1/3 जल्दी से. एकदम कैसे करोगे, 45 आ जाएगा, 45 0 और 0 आ जाएगा. तो सर आपने कैसे कर ली कैलकुलेशन, बताया तरीका. 4 3 12 बचेगा 1, 5 3 क्या 50, राइट. अब वो कहता है आगे ऑफ द रिमेनिंग. अब रिमेनिंग सैलरी कितनी होगी, आरएस मतलब रिमेनिंग सैलरी, तो कितनी हो जाएगी बताओ, 9,000 होगी नहीं होगी, ₹9,000. ऐसे दिमाग में कैलकुलेशंस होती रहनी चाहिए. अब वो कहता है इस बची हुई सैलरी में से 50% तो खर्च करता है अपना खाने पे, ऑन फूड. फूड पे कितना करेगा, 50%. ये तो बहुत सिंपल है, 50% अगर निकालना है किसी चीज का तो आधा ही होता है, कितना हो जाएगा 4500. एंड 20% ऑन हाउस रेंट. अब ऑन रेंट पे कितना खर्च करता है, तो 20% इसका कर लेता है वो. यहां पे कितना आ जाएगा, 1800. अब वो कहता है हमसे बाद में हाउ मच डू आई स्पेंड ऑन फूड एंड हाउस रेंट. तो फूड और हाउस रेंट पे कुल मैं कितना खर्च करता हूं, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 0 0 13 और 6, यानी कि ₹6,300. ये सिंपल तरीके बता दिया बिल्कुल. तो बहुत ही इजी वे में इसको आप करिए, फास्ट करने की कोशिश करिए. ये मेथड ऐसे हैं कि जो आपको बहुत ही एग्जैक्ट और एक्यूरेट आपके आंसर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे. एक कोई टैंक है जिसके अंदर की 50 लीटर पानी आता है, तो टीसी टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 50 लीटर की हो जाएगी. एट प्रेजेंट 30% फिल है, एट प्रेजेंट 30% फिल है. तो 50% का 50 लीटर का 30% कितना हो जाएगा, 15 लीटर. 15 लीटर फिल है, 15 लीटर फिल है. अब वो ये कहता है कि हम इसमें कितना पानी और डालें कि ये 50% फुल हो जाए. तो डिमांडेड वाटर कितना है, डिमांडेड वाटर कितना है 50%. तो 50% का 50% कितना होता है, तो आप बोलोगे 25 लीटर होता है. ठीक है, हमें कितना चाहिए, 25 लीटर चाहिए, और है कितना 15 लीटर. कितना डालें, वाटर टू बी पोर, वाटर टू बी पोर, यानी कि इसमें कितना पानी और डालें, आएगा 10 लीटर. कैसे, इतना चाहिए, इतना है, 25 लीटर चाहिए, 15 लीटर है, तो भैया 10 लीटर पानी और डालिए. ये 6 सवाल आपको कराए, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में है ये. अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए तो आप इजीली आने वाले चैप्टर्स हैं, शेयर्स में भी तो आते हैं इस तरह क्वेश्चंस, पार्टनरशिप में भी आते हैं, बहुत जगह पे आप लोग कामयाब हो जाओ. ठीक है, और साइंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर परसेंटेज. ठीक, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू.